भगवती सूत्र उदायनदायानोदिका उदायनदाया 363 अभिप्राय। जहां तक जीव मान्यताओं से ऊपर नहीं उठ सकता है, वहां तक स्वरूप प्राप्ति, स्वरूप दर्शन, अनुभूति, साक्षात्कार, बोधि कभी संभवित नहीं है। जिसको अनुभव करना हो सभी को हो सकता है। हर जीव में श्रद्धा गुण मौजूद है, लेकिन उसका अनुभव उसको होता है जब वर्तमान में जो जीता है उसको अनुभव होता है। जहां तक हम भूत भावी में रहेंगे, भूत भावी में जिएंगे, तहां तक ये अनुभव होना कभी संभवित नहीं है। अनंत काल, अनंत जन्म कैसे पसार हो गया बुद्ध भावी। अभी देखो ना, हम मानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो भी है बुद्ध भावी, बुद्ध भावी। तो मानने से, सुनने से, पढ़ने से वर्तमान में जीना संभवित नहीं है भाई। रोज आप सुनते तो मानते हैं, रोज बोलते हैं तो बात ठीक होगा, लेकिन अपने को जो अनुभव करना हो तो ये अनुभव करने के लिए व्यक्ति को प्रैक्टिकल वो है वर्तमान में जागरण, साक्षी भाव। साक्षी भाव आया तो दुख गया, दुख नहीं, दुखों का कारण गया, खत्म। इतनी शक्ति है साक्षी भाव में, लेकिन साक्षी भाव की एक क्षण जीवन में जो आई नहीं, अनुभव हुआ नहीं, तो व्यक्ति ऐसे ही इससे बीमार, ऐसा ही रुग्ण, ऐसा ही मान्यता और आदत में जिएगा तो कभी भी उसका काम होना कभी संभवित नहीं। साक्षी भाव कैसी चीज है, इतनी अद्भुत चीज है, लेकिन अनुभव जिसको होता है उसको मालूम होता है। जहां तक वर्तमान में नहीं जिएगा, तहां तक उस साक्षी भाव की क्षण जीवन में कभी आए ऐसी कोई संभावना नहीं। वो नहीं आएगा, तहां तक अपना अनुभव होना भी कभी संभवित नहीं है। और दुखों का कारण नहीं मिटेगा। लोगों दुख का कारण मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अज्ञानी का प्रयास वही होता है दुखों मिटाना, लेकिन ज्ञानी का प्रयास है, ज्ञानी का काम है कारणों को मिटा देना। कारण मिट गया, दुख हरदम गया। दुख आएगा नहीं, दुख होता है ना, कारण नहीं। जहां तक कारण है तहां तक कार्य रहेगा। तो अपना लक्ष्य हरदम कारण की ओर होना चाहिए कि एक कारण है, मेरा जन्म मरण का कारण, मेरा दुख का कारण। जन्म, जरा और मरण और दुख है। जन्म के बाद आदि व्याधि उपाधि और दूसरा है। तो व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि से बाहर आने का प्रयास करता है। कोई आदि हो, कोई व्याधि हो, कोई उपाधि हो, तो उसी से बाहर आना मांगता है।